नमस्कार, मैं हूं अमितेश और इस वक्त हमारे साथ कुबेर राम है। कुबेर राम अपनी एक विशिष्ट पहचान के लिए जाने जाते हैं। पेशे से ये टोटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, लेकिन पिछले कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इन्होंने नामांकन किया है, चुनाव लड़ा है। कई बार इनके नामांकन रद्द भी हुए हैं और कई बार ये चुनावी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर भी रहे हैं। 2024 में भी इन्होंने नामांकन किया था। फिलहाल इनकी ओर से बताया जा रहा है कि इनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। किन वजहों से रद्द हुआ है और आगे की क्या इनकी रणनीति रहेगी, इस पर हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर चुनाव लड़ने का मिजाज एक टोटो चालक के मन में कहाँ से आया। कुबेर राम जी, यहीं से शुरू करते हैं इंटरव्यू। आप टोटो कितने साल से चला रहे हैं? टोटो हम 11 महीना से चला रहे हैं। अच्छा, इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले रिक्शा पैर वाला चलाते थे। अच्छा, कितने सालों तक वो चलाया? वो 41 साल के लगभग चलाया हमने। अच्छा, तो वाला। इससे ठीक ठाक कमाई हो जाती है? हाँ, इससे पहले से अब तो रिक्शा का रवाज है, यहाँ ख़त्म हो गया है। टोटो जब से आ गया है तब से और रिक्शा का रवाज हो गया और ई रिक्शा ही चलाते हैं। ई रिक्शा से कमाई इतनी हो जाती है कि परिवार का भरण पोषण हो हाँ, परिवार का भरण पोषण हो जाता है। अच्छा, रिक्शे से तो भरण पोषण तक तो ठीक है महाराज, लेकिन ये चुनाव लड़ने का शगल कहाँ से दिमाग में आया? 2009 में हमारे कुछ सगे संबंधित थे और उसी में हम लोग बैठे थे, मीटिंग हो रही थी। उसी मीटिंग में पास हुआ कि आप चुनाव लड़िए, आपका हम लोग मदद करेंगे। अच्छा, तो हमने लड़ना 2009 में चालू किया। कौन सा चुनाव लड़ा था आपने पहला? लोकसभा। अच्छा, लोकसभा पर्चा भरा था, सब पर्चा को भी जबरन निरस्त कर दिया गया। अच्छा। हमारा तो अब तक कौन कौन से चुनाव आप लड़े हैं? थोड़ा 2009 में लोकसभा लड़े हैं, विधानसभा जंगीपुर 12 में लड़े हैं और 14 में लोकसभा लड़े हैं, फिर 17 में विधानसभा जखनिया लड़े हैं। ये 5वां चुनाव था हमारा। अच्छा, ये 5वां चुनाव था। तो अब तो आप जैसा कि बता रहे हैं कि नामांकन निरस्त हो गया है, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? क्या अब आगे चुनाव कुबेर राम लड़ेंगे या यहीं से वो बैकफुट पर आ जाएंगे और चुनाव लड़ने की उनकी? नहीं, चुनाव लड़ने का मानसिकता हमारा कम नहीं है, मगर शासन प्रशासन से इतना डर महसूस हो रहा है कि गरीब आदमी को शासन प्रशासन चुनाव लड़ने देना नहीं चाहती है। पता नहीं उनके मन में क्या है। बार बार हम भरते हैं और किसी न किसी लेकिन लगा करके चुनाव खर्च कर दिया जा रहा है। तकनीकी खामियां भी तो हो सकती हैं। आप ही तो बता रहे हैं कि कई बार आपका नामांकन सही भी पाया गया है, कई बार आप लड़े भी हैं। 2 बार 3 बार सही पाया गया, 2 बार गलत हो गया और दोनों बार पर्चा हमारा खा जाए। हमको तो यही लगता है कि शासन प्रशासन को ये सोचते हैं लोग कि कहना गरीब आदमी है तो गरीबी में ही ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं भाई? लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है। ये तो बाबा साहब की देन है कि लोकसभा ये सबका अधिकार है, मगर यहाँ जो अधिकारी हैं जो ये लोग सोचते हैं तो आगे क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे कुबेर राम जी की टोटो चलाएंगे फुल टाइम? आगे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, हाँ, लोकसभा विधानसभा दोनों आगे लड़ेंगे। हम हार नहीं मानेंगे जब तक शरीर में दम तो है। चुनाव केवल हाईलाइट होने के लिए कुबेर राम लड़ते हैं या इनके जहन में कुछ जन सरोकार के विषय भी हैं? जनता का काम करने के लिए लड़ते हैं। क्या क्या काम है जो कि अपने विकास करने के लिए लड़ते हैं? जनता के कौन से काम है जो कि अगर मान लिया जाए कि अगर आपको जनादेश मिल ही जाता है, ऐसी परिस्थिति में आप कौन से कामों को कराना पसंद करें? ये है कि बेगारी जितना यहाँ है, बेरोजगार है, हम रोजगार यहाँ लाना चाहते हैं कि रोजगार की कंपनियाँ खुले पूर्वांचल में और दिल्ली हरियाणा की तरह यहाँ भी लोग काम करें, बाहर न जाना पड़े हमारे पूर्वांचल के लोगों को। अच्छा। ये हमारे मन में रहता है। और गाजीपुर में विकास की बात रही तो यहाँ विश्वविद्यालय यहाँ आया था। अच्छा, और यहाँ से विश्वविद्यालय किस कारण चला गया पता नहीं चला। अच्छा, ये कहाँ से जानकारी आपको मिलेगी? विश्वविद्यालय कोई बता रहा था कि विश्वविद्यालय यहाँ पहले आया था। हमने किसी से बात किया था तो वो कहे कि नहीं आया था। अच्छा, मगर यहाँ के कुछ लोग उसको यहाँ से निरस्त करा दिए, फिर यहाँ से चला गया। क्या वजह हो सकती है निरस्त कराने की? निरस्त अब तो वो लोग जाने जो क्या वजह करा दिए। सोचते हैं कि हमारा जिला गरीबे रहे, न पढ़े शिक्षित न हो, इसीलिए न उनको यहाँ से हटा दिए होंगे लोग। अच्छा, नामांकन के दिन आप एक विशेष परिधान में आते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, आपकी पैजामा कुर्ता पहनते हैं। अच्छा, चलिए, आपकी पत्नी आपके साथ रहती हैं, लगभग हर नामांकन में आती हैं। उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? गृहिणी होने के नाते वो भी समझाती है कि कहाँ इस सब राजनीति के चक्कर में फंसे हो, रोजी रोटी कमाओ? उनका भी मानसिकता ये रहता है कि आप एक बार जीत जाइए, फिर देखा जाएगा भगवान हम लोग का क्या करते हैं। अच्छा, घर वालों का पूरा सपोर्ट है? घर वालों का सपोर्ट रहता है। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव तो बड़ा खर्चीला मामला है, पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं आप? पैसा इधर उधर से ले करके काम कर लेते हैं। चंदा वंदा दे देते हैं लोग? कुछ मांग लेते हैं, कुछ
कर्ज ले लेते हैं और अपना काम कर लेते तो महाराज कुछ लोग तो ऐसे भी होते होंगे जिनसे आप पैसा मांगने जाते होंगे तो बड़ा उस माखौल उड़ाते होंगे कि अरे क्या करेंगे पैसा लेकर के चुनाव लड़ करके जो काम कर रहे हैं वही करिए, ऐसा भी होता है क्या? हैं। ऐसा होता है। अच्छा। अब हाथी जाती है तो कुत्ता भोंकता है। अच्छा। तो क्या हाथी उसके पीछे घूमती है? नहीं घूमती है। निराश नहीं होते हैं हम निराश नहीं होते हैं। अच्छा। हाँ, हम निराश कभी नहीं हुए हैं, न कभी होंगे, जब तक। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग सहयोग करते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करते? नहीं भी करते हैं। अच्छा। हाँ। तो इस बार की क्या योजना थी, कैसे प्रबंधन करते पैसे का? वैसे जैसे पहले करते आए लोन वैसे- लोन की भी सोच रखे थे क्या? हाँ, जैसे पहले करते थे वैसे आज भी किए होते, अगर पर्चा हमारा वैध रहा होता तो। अच्छा जी। तो कुबेर राम जी, आप अब किसी दल को समर्थन देंगे या उससे आपका कोई सरोकार नहीं है? आप अपने परिवार और अपने जानकारों के वोटों पर ही अपना ध्यान फोकस करेंगे? क्या वोट के लिहाज से क्या रणनीति आपकी रहेगी? किसी दल विशेष को समर्थन देंगे आप? किसी दल को दे देंगे जिसको उचित समझेंगे, अभी तो समय है। उचित जिसको समझेंगे उसको दे देंगे। निर्णय नहीं किए हैं अभी? निर्णय नहीं किए। अच्छा। नामांकन खारिज हो गया है, इसकी सूचना आपको कब मिली? सूचना हमको मिली 15 तारीख को। अच्छा। आपको कारण भी बता दिया गया होगा? कारण अभी नहीं बताया गया, बस खारिज हो गया, हमसे दस्तखत करवा लिया गया, और किस कारण खारिज हुआ ये नहीं बताया गया। ये समझ में आया कि प्रस्तावक आज लाना था, प्रस्तावक नहीं लाए हैं, और इसीलिए तो काम आपने इसकी जानकारी नहीं की थी कि प्रस्तावक? प्रस्तावक लाने का जानकारी नहीं था। अच्छा। न नियमावली जो मिली थी न उसमें भी नहीं था कि प्रस्तावक दूसरे दिन भी लाना है। आप अपने पार्टी के लोगों से कंसल्ट नहीं किए उनसे? पार्टी उनके वाले भी ये नहीं जानते थे कि प्रस्तावक लाना है। अच्छा। हाँ। मतलब जानकारी के अभाव में आप नहीं ले गए और जिसके कारण आपका नामांकन निरस्त हुआ है? निरस्त हो गया। यही है ना? जी। अच्छा। और बताइए कि अब जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, टोटो चला रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं जीवन के, आप चाहेंगे कि आपकी अगली पीढ़ी भी सियासत में आए, राजनीति में आए? हाँ, अब हमारा अगर हम आए हैं तो घर का भी परिवार अगर समझेंगे तो आ जाएंगे। अच्छा। हाँ। बेटों को आप बताते हैं कि भाई संघर्ष करो, राजनीति में अपनी रुचि दिखाओ, इस तरह का कभी बातचीत करते हैं अपने बेटों से? से बात करते हैं कि बेटा कभी लापरवाही नहीं करना चाहिए, जो भी काम करना है मन से काम करो। अभी समय है, फिर बाद में नहीं हो पाएगा। पहले से ही सावधान रहो। अच्छा। हाँ, अब तक के आपके क्या तजुर्बे रहे? आप 5 चुनाव लड़े हैं, आपको लगता है कि भाई चुनाव जो है कि एक आम आदमी के बस की चीज़ है या नहीं है? क्या आपका तजुर्बा है? क्योंकि आप तो लोअर इनकम ग्रुप से आते हैं, आप टोटो चला। समझते तो ये समझते हैं कि आम आदमी के बस का चुनाव नहीं है। खर्चीला मामला है। खर्चीला मामला है। यहाँ मुर्गा दारू का बात है, पैसा की बात है, पैसा बांटो तमाशा देखो, ऐसा लग रहा है। तजुर्बा ऐसे ही आ रहा है। जब गांव से आगे अब आप निकलेंगे, सवारी ढोएंगे, फिर गांव जाएंगे? हाँ। अच्छा। दिन भर सवारी ढोएंगे, शाम को घर चले जाएंगे। अच्छा। कितना औसत में इनका कितना इनकम हो जाता है? और 200-400-500 तो कमाई लेंगे। अच्छा। हाँ, इसके बाद घर चले जाएंगे। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे कुबेर राम, जो कि बता रहे थे कि ये चाहेंगे कि इनकी अगली पीढ़ी भी सियासत करे, राजनीति करे, और जो इनके सपने इन्होंने देखे हैं समाज सेवक के तौर पर या फिर एक जनप्रतिनिधि बनने के बाद जनता की सेवा के तौर पर काम करने का, वो इनकी अगली पीढ़ी आगे ले जाए। फिलहाल इन्होंने यह भी कहा है कि यह जो है कि अगला चुनाव जो विधानसभा का होगा उसके लिए नामांकन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अमितेश कुमार सिंह, न्यूज़ 24, गाजीपुर।